बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसका खाने में भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। बहुत ही इसके इजी से स्टेप्स हैं, इसमें आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑयल चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1 केजी मटन था, मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाए और इसमें अदरक लहसुन का टेस्ट भी आए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे होल अनियन ऐसे ही ऐड कर दिया। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। और यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला था, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने 7 से 8 कप यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। मटन पुलाव खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का था, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रेशर कुकर में 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद हमारा मटन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। देखिए माशाल्लाह से ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और हमारा मटन बिल्कुल पक चुका है। अब हम यहाँ पे मसाला बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। आप इसको चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर इसका टेस्ट घी में बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा, तो आप कोशिश करें कि घी में ही बनाएं। यहाँ पे मैंने 2 अदर टमाटर ऐड कर लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया था और अब मैंने इसमें डाल दिया। ये जब मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें स्लाइस करके डाल दी हैं। आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मटन पुलाव बनाना है। आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लग रही हैं। और यहाँ पे मैंने फ्राइड अनियन 1 कप ऐड कर दिया। आप यहाँ पे दूसरा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे फ्राइड अनियन प्रेफर करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद ये हमारे पास जितने भी नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं मैंने इसमें वो ऐड कर दिए हैं। ये ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और मिक्स करूंगी ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया। दही आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, आपने दही ज़्यादा ऐड बिल्कुल भी नहीं करना। दही ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद ये जो हमारा बॉइल्ड मटन था माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कुकड हो गया है। अगर जब मटन जितना ज़्यादा टेंडर और जूसी हो ना, वो मटन पुलाव में उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो आपने पहले मटन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारा मटन मिक्स हो गया। अगर आप कोई न्यू रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द शेयर करूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो यखनी थी ना, हमने इसमें वो ऐड कर देनी है। आपने उसका पानी बिल्कुल भी नहीं फेंक देना है, आपने इसको यूज़ करना है क्योंकि टेस्ट इसी का ही आएगा। मटन पुलाव में इसी का ही टेस्ट आएगा, तो आपने इसको ज़रूर ऐड करना है, आपने इसको फेंकना नहीं है। तो ये ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सोक करके हमने चावल रखे हुए थे 1 केजी, हमने इसमें वो डाल देने हैं। ये मटन पुलाव बहुत ही आपका अच्छा बनेगा, ऐसा लगेगा कि आपने बाहर से ख़रीद के खाया है। इसका टेस्ट खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, सब घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप भी घर में ट्राई करेंगे तो आपकी भी ज़रूर इंशाल्लाह तारीफ़ होगी। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने 10 मिनट पकने के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद मेरा पुलाव माशाल्लाह से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमारा पुलाव पकना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको बहुत हल्के हाथों के साथ मिक्स करूँगी ताकि हमारे चावल बिल्कुल भी ना टूटे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा पुलाव देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ ताकि इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाए। और बिल्कुल आपने लाइट सा फूड कलर ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास लिक्विड फूड कलर था, मैंने वो डाल दिया है। और 5 मिनट के बाद हमारा पुलाव, बिरयानी, जो भी आप कहना चाहें, इतना मज़े का माशाल्लाह से ये लग रहा है ना कि आपके मुंह में देखिएगा ज़रूर पानी आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इसके एक एक चावल का दाना कितना अच्छा खिला है। मटन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी बना था। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।